गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हारा अपना जीवन जो तुम्हारे समक्ष मात्र मनुष्य का है, उस पर तमामों जन्मों का बोझ लदा है और उस बोझे के रूप के अनुसार ही तुम अपना जीवन ढोते आ रहे हो, किंतु उस जीवन की अपनी परिभाषा क्या है, क्या कभी सोचा? यह है मात्र मेरे अपने ही निर्णय का एक रूप, जिसके अंतर्गत तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, संसार में भोगने के लिए तमामों सुख सुविधाएं, कष्ट या पीड़ा, सफलता असफलता दी। उन रूपों में मेरा निर्णय ही तो है। उस निर्णय को किसी तरह बदला नहीं जा सकता। अगले निर्णय को पाने के लिए स्वयं को अपनी चाह के अनुसार संवारा जा सकता है। जीवन को संवारने का ही प्रयास करो। लिपि रूप में मेरा दर्शन भी तो तुम्हारे अपने जीवन में मेरा एक निर्णय ही तो है, और उस निर्णय में छिपा मेरा उद्देश्य ही तो है। उसी उद्देश्य के लिए तुम्हें जीना और सफल व सार्थक जीवन जीना है। किसी तरह भी तुम्हारी अपनी भौतिक उपलब्धियों की चेष्टाएं तुम्हारी राह ना हो, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारी भक्ति ना हो, उस रूप में हर क्षण ही तुम्हारे साथ हो। मेरे कृपा और संरक्षण के रूप को जीवन में देखो। क्या उन रूपों से हटकर मात्र भौतिक उपलब्धियों के ढेर पर ही मुझे पाना चाहोगे? मुझ पर मेरे चरणों में समर्पित जीवन स्वयं ही मंगलमय होगा। यही विश्वास अर्जित करने की चेष्टा करो। इस रूप में मेरा अवतरण अथवा किसी आकार विशेष रूप में मेरा दर्शन साधारण नहीं होता, असाधारण ही होता है। और उस असाधारण में
छिपा होता है मेरा कल्याणमय रूप। उस रूप की अपनी महत्ता तुम्हारे संपूर्ण जीवन को ही मंगलमय बना देगी। यह भी तो मेरा एक निर्णय ही है जो तुम्हारी अपनी आत्मा मेरी ओर प्रेरित हो रही है। किस रूप में तुम्हें क्या करना है, क्या पाना है, तुम्हें नहीं मालूम, किंतु तुमसे मुझे क्या लेना है, तुम्हें मुझे क्या देना है, यह मुझे मालूम है। सत्य यही है। उसी सत्य की एक छाया समझो जो तुम्हारे संवरते हुए जीवन का एक संकेत है, आभास। और तुम्हें क्या पाना है अथवा मुझे क्या देना है, यह भी कहकर तुम्हें लोभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लोभ आदमी को स्वार्थी और लोभी बना देता है। उसका अपने मन में विचार लाने की चेष्टा न करो। सोचो तो मात्र इतना ही कि आज जिस रूप में तुम हो वह साधारण रहकर भी असाधारण है। उद्देश्य लेकर है, उस उद्देश्य की पूर्ति भी तुम्हारे द्वारा मेरा कार्य है, क्योंकि मैं हर एक को इस तरह का पात्र नहीं बनाता। पात्रता में तुम्हारी अपनी सफलता ही तुम्हारे समक्ष मेरा आज का दर्शन है। तुम्हारी आस्था तुम्हारे जीवन का आधार हो, तुम्हारी भावना का निश्चल समर्पण और स्वीकार ही तुम्हारी अपनी आराधना और पूजन का रूप हो। जो अपना अंतर मात्र शब्दों में बांधकर उन्हीं रूपों में अर्पित करता है, जिन रूपों में आज का मनुष्य करता आया है, वह मात्र पूजा के नाम पर ढोंग आडंबर करता है। मेरी अपनी पूजा के लिए तुम्हें वन वन घूमना नहीं, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं तलाशना। मुझे तो अपने अंतर में ही खोजना होगा, किंतु उसी अंतर में अगर वासनाओं की धूल का अंबार लगा हुआ है तो तुम्हें मेरा दर्शन कहाँ होगा। और तुम तो इतना ही समझ सकोगे कि मेरी अपनी पूजा के लिए तुम्हारा मंदिर तक जाना आवश्यक है। आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं। एक एक शब्द भगवान का अपना कहा हुआ है। शब्द भगवान के हैं, बोल जरूर मैं रहा हूं। आगे भगवान कह रहे हैं, मूर्त के रूप में किसी भी रूप की कल्पना करके मेरे अपने किसी भी रूप का प्रतिष्ठापन करके मात्र कुछ फल फूल अर्पित किए हुए ही रह लेना आवश्यक होगा। भले ही तुमने उस मूर्त में छिपे
मेरे उस रूप में समाये उस गुण का अर्थ भी न समझा हूं, किंतु यह तो समझ ही लिया कि पूजा हो गई। किंतु यहीं पर तुम्हारी बुद्धि भटक जाती है। अगर मूर्ति में देखना है तो मेरे उस सुंदर रूप को ही नहीं जो दाता का है न देखो, देखो उस रूप को भी जो असुंदर और विभत्स भी है, क्योंकि जब तक उसे नहीं समझोगे स्वयं को संवारने का भी प्रयास नहीं करोगे। तुम्हारा भय ही तुम्हारी भक्ति भावना को जागृत कर सकता है, अथवा तुम्हारी स्वार्थ बुद्धि प्रेरणा देती है तुम्हें भक्ति की, अन्यथा तुम तो सांसारिकता में डूबे मात्र सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह, शारीरिक वृत्तियों की संतुष्ट में ही लगे रहते हो। जब तक समस्या या बाधा आती ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि मुझ तक आती ही नहीं। तो मैं यही बता रहा था, आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं, एक एक शब्द भगवान का अपना कहा हुआ है। तो मैं यही बता रहा था कि मुझे मेरे आकार रूप में भी देखना चाहते हो तो मेरे असुंदर रूप में भी बांधो और समझो कि जीवन में सच्चाई क्या है। जीवन मात्र सुंदर और सृजन का रूप ही नहीं, असुंदर और विध्वंस का रूप भी है। और अगर मात्र मेरे सुंदर रूप को पाना है तो स्वयं को भी उतना ही सुंदर, शुभ और कल्याणकारी बनाना होगा। जब तुम्हारा अपना जीवन स्वयं सुंदर नहीं बन सका तो सुंदर रूप में मुझे बांधकर मेरा दर्शन कर लेने का ही अर्थ क्या होगा। और उस रूप में जब तुम स्वयं अपना असुंदर रूप मेरे सुंदर रूप को बनाकर मेरा पूजन करना चाहोगे तो निश्चय ही पूजन कम, ढोंग अधिक होगा। और ढोंग मैं नहीं सहता, क्योंकि मैं तो स्वयं सत्य, धर्म और न्याय के रूप में पूर्ण महाशक्ति ही हूं। तुम्हारा अपना बांधा हुआ रूप कोई भी हो, मेरी दृष्टि में तुम्हारे अपने वे रूप जो सुंदर आवरण में छिपे असुंदर मन, असुंदर कर्मों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, होते हैं, मैं नहीं सहता। अतः स्वयं को संवारना होगा, मन के मंदिर को झाड़ बुहार कर वाणी के गंगा जल से पुनीत पावन करना होगा। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हें कहीं खोजने नहीं जाना होगा। उस झाड़े बुहारे सुंदर स्वच्छ आंगन में जब भी अपनी अंतर्दृष्टि से मेरा दर्शन करोगे, मुझे प्रत्यक्ष ही पाओगे।
अभी आपने भगवान की वाणी को सुना, एक एक शब्द को अगर ध्यान से ना सुना हो तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए। निश्चित रूप से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान की ही वाणी है। इसलिए इसको फिर से सुनिए, बार बार सुनिए। मैं भगवान की वाणी के शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ। इसके लिए आपको मेरे अस्तित्व का सत्य चैनल और प्रखर वाणी चैनल, जिसका नाम मैं नीचे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको भी सब्सक्राइब करें। इस पर भगवान की वाणी का लाइव कार्यक्रम भी हम इस पर करते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। ओम शिवाय, जय राम।